बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। Thank you जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ APCCI मैं आप सबको स्पेशली Shirin Naqvi साहिबा को I personally like to thank her that she's come all the way to PCI to share with us how to move forward in training and organizations structure. और इसके लिए the federation is always there to help out and encourage people to come out. APCCI, as you know, is a complete organization, जिसमें associations and chambers and it's always been our effort that we should not only sit and discuss duty matters or law matters, etc., but at the same time encourage all kinds of development and ways of working, training sessions and all that. And I think this meeting is part of that, which Mr. Shehroz is doing. As far as she is concerned, we all know, mashallah, she's very well known all over Pakistan, and I've just sitting with her for a little while. We look forward that when she's here, she should enlighten us with whatever she has to offer us. I'd like to transfer the mic to Mr. Shehroz. Mashallah is a young, dynamic guy, trying to working hard on these committees, and I see that you can follow it up. बिल्कुल इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो उस अल्लाह का शुक्र जिसकी अता की वजह से ऐसी महफिल लगाने में हम कामयाब हुए। तो सबसे पहले हम तिलावत कुरान से स्टार्ट करेंगे। तो असर अब्दुल्ला साहब को मैं कहूँगा कि all right, so this is all right, so I started with a humor. So this is Mohammed Shehroz and I'm the youngest chairman in FPCCI at the moment or in the history as well. सबसे कम उम्र में यहाँ पे and हमारी जो कमिटी है इसके अंदर 40 multinationals have joined me और 10 लोकल इदारे, तो टोटल 50 इदारे मेरे बोर्ड का हिस्सा हैं। आज ये दूसरी मीटिंग हम कर रहे हैं और आज ये मीटिंग नहीं है बल्कि मैंने एक समझ ले एक तरह से लीजेंड को दावत दी जो कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम है, मिस शिरीन नकवी। तो ये आज यहाँ पर हमारे साथ आए और सिग्निफिकेंस बताएं कि ट्रेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कैसे ताल्लुक रखती है। फेडरेशन एक ऐसी जगह है जहाँ जिसके मेंबर 46 चैम्बर, 46 चैम्बर, 107 एसोसिएशंस, 10 स्मॉल ट्रेड बॉडीज की एसोसिएशन। तो मैंने खुद जाती तौर पे 150 बिजनेस ओनर को कॉल की, आज के लिए दावत दी। इतना पैसा है कि उसमें से 75 घूमने गए हैं। ये कल की ये रिपोर्टिंग है। तो हमने क्या किया कि हमने आज पूरे सेशंस को कवर करना है, उसकी सीडी बना के हम तमाम बिजनेस ओनर को भिजवा देंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ताल्लुक रखती है, आप उस पर गुफ्तगू का आगाज करें। मिस शिरीन नकवी आपकी और मौजूदगी में हम कुछ हम क्या कहें हम आपको सुनना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ का माहौल ऐसा है कमरे का, हम हमेशा प्रेजेंटेटर को बिठा के बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री से कोई बंदा है तो ये खड़े होकर बात करेंगी। सो लेट्स गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। ये ना सिर्फ यहाँ का यंगेस्ट है, ये मेरे गुरुज में से भी सबसे यंगेस्ट है। A very inspirational person. Where he started, where he's come from, where he's reached, and the journey is tremendous. It's a case study. And I'm delighted that people like you believe in him. Please carry on with this trust, level of trust. That's what this country is lacking, and that's what you're demonstrating live over here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. सब मेरा शुक्रिया अदा करें। मेरे लिए ये सबसे बड़ा ऑनर है यहाँ होने का। आप सोचें जितना इन्होंने बताया, इतनी 100 कंपनियाँ, इतने मेंबर, और उसमें मैं बुलाई जाऊँ, इससे बड़ी क्या हो सकती है इज्जत जो आपने मुझे दी। बहुत शुक्रिया। मौजूद इन्होंने ही सजेस्ट किया था, हाउ ट्रेनिंग कल्चर इम्पैक्ट्स प्रॉफिट्स, और 6 बजे तक का मेरे पास टाइम है।
सब बीच में सारा कुछ चलेगा, ये नहीं होगा कि 5:45-6 बजे आप सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। बड़ी बड़ी और हस्तियाँ भी बैठी हुई हैं जो मैं पाँव छूटने को तैयार हूँ। यहाँ पर हैदर साहब हैं, अपने रेहान हैं, अब्दुल्ला फिरोज साहब हैं, तो और बहुत से जाने पहचाने चेहरे। एक और मेरी बहुत बड़ी गुरु बैठी हैं, तो इट इज़ अमेजिंग दैट आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। कोई गलती हो तो पहले से मैं माफ़ी चाहती हूँ। जी, मैं एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन। माई कंपनी इज कॉल्ड कार्नेलियन and this has been around 25 years now in Pakistan. KZR was the original name and then was Navitus and now is Carnelian. Carnelian is the English word for aqiq, the stone aqiq, जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें एनर्जी होती है, मोटिवेशन और दानाई। तो ये हमारी टीम में है, तो हमने कहा अपना नाम ये रख लेते हैं। So that's a short introduction. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान में ऑफिसेज हैं, and our mission is to convey meaning and create significance, ताकि जो भी हम जिंदगी में हर लम्हा गुजारते हैं उसको पुरमानी बनाएं और कोई भी बेतुका लम्हा ना गुजरे, क्योंकि आखिर में जाके जवाब हर पलक के झपकने का और हर मुस्कुराहट का ये नहीं कर देना है। सो मेक इट मीनिंगफुल एंड द अदर सिग्निफिकेंस। आप फेफड़ों में हवा भर लेते हैं, मर्सिडीज की टायर में अगर हवा निकल जाए तो उसके ओनर से पूछें, सिग्निफिकेंस का पता चलता है। फेफड़ों में ना हो तो पूछें। और इसी हवा में वो शुआएं हैं जिससे फ़ोन चलता है, रेडियो चलता है, टीवी चलता है। तो जितनी अहमियत किसी चीज़ को देंगे उतनी ज़्यादा वो आपके लिए कारआमद होगी। And that's what our purpose is. I'll go there so you don't have to keep turning your heads around between the presentation and myself. So thank you everyone for coming. I'll start with the word profit. What do you understand by this word profit? I want to know. इसकी क्या अहमियत है आपकी? Anybody? What are profits to you? Yes. Excess of revenue over expenses. Okay, good, very good. Positive output. Good, positive output. In terms of what's the unit? Exactly. What is the unit? As per the objective, whatever you object, you decide what will be your objective. As per that, your objective, if you got the output. ठीक है, तो इनपुट से अगर ज़्यादा आउटपुट निकल आए तो the Exactly. difference is the profit. Great, all right. Anybody else? एक्सपेक्टेशन यानी कि बीवी ने प्यार ज़्यादा दे दिया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया। हैदर साहब, what's profit to you? देखिए मैं तो कारोबारी हूँ। हाँ जी। मेरे लिए बड़ी अहमियत इस बात की है कि हर वो आदमी जिसको हम ट्रेनिंग दें, हाँ वो जैसे बीवी ने कहा कि भाई वो खुद अपने लिए कितने पैसे कमा रहा है, दैट इज हाँ जी। नंबर वन, और फिर हमें क्या दे रहा है। अगर वो अपने लिए नहीं कमा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ सब कमीशन में काम करते हैं, सैलरीज पे नहीं। बिल्कुल सही। तो आपने रुपयों में मेजर किया है, रुपये में ठीक, या डॉलर में, जो भी। Anybody else from that? Optimum outcome of your utilization of your time. Okay. In terms of time saved, time effectively utilized. जी. Gaining and learning in life. Training and learning. Gaining and learning. and learning. Sir. See, profit, it varies from the individual to individual or from the company. That's what I'm trying to understand. See, Yeah. maybe for me, today I am here to learn something, new. Yeah. So that's a profit. Oh, I'm so glad you're all on the same wavelength already. Because the normal word is utilized as your definition rightly said. So sales over cost. What the revenue is over the cost, that becomes your profit. And if we always look at this as our defining ideology in our work, then we are limiting ourselves extremely. फिर आप ट्रेनिंग को एकदम से नहीं देख सकते। कितने नबी भेजे अल्लाह ने? क्यों? एक से काम नहीं चल सकता था? क्यों इतने चाहिए थे? Good. Keep forgetting and क्योंकि टाइम और चेंज होता जा रहा था, लोग चेंज होते जा रहे थे। जब आप शुरू में थे तो शायद आप एक थे, लेकिन जब आप 1 लाख हो गए तो परसेप्शन चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो दैट्स व्हाई उसी पैगाम को नए अंदाज में पेश किया गया। तरीका एक और है कि हर जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन से डिफरेंट होती है, बिकॉज हर ज़माना दूसरे ज़माने से डिफरेंट। Exactly. So that gap needs to be fulfilled. Good, sir. Keep recalling for the day
day which we are born for it. Yes. So keep recalling, keep remembering, and also habits. And the law of nature is called entropy. Have you heard this word? Entropy. कौन जानता है? Physics का term है. Enthalpy. It means chaos. Anthropology. No. Uncertainty. It's energy. It's energy that ruins. अगर आप 3 दिन दांत अपने ना मांजें तो क्या होगा? दांत साफ हो जाएंगे? सड़ जाएंगे. 4 दिन अगर आप ना नहाएं, कपड़े ना बदलें तो क्या होगा? घर को 1 महीना साफ ना करें. That's entropy. That's law of nature. We destroy ourselves if we are not doing something about it. That is jabillat का बड़ा ज़बरदस्त word है. Jabillat is the default setting of the universe. ये अपने को तबाह करती है. इंसान के पास वाहिद मखलूक है जिसके पास इसका एंटीडोट है, इसका क्योर है एंट्रोपी का, which is to evolve. और कौन सी हमारे अंदर सिफ्त है जिसकी वजह से हम इवॉल्व कर सकते हैं? एंड माइंड यू, सिर्फ ज़मीन पे नहीं, पूरी कायनात में अभी तक कोई और मखलूक हमें नहीं मिली. शायद हो, लेकिन अभी नहीं मिली जिसके पास इसका एंटीडोट है. और वो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, दैट्स कॉल्ड शऊर. We are the only conscious beings so far found in the universe who have an antidote to the default setting of the universe. Right? So profit is much bigger than in money terms. If you are looking at money, you're limiting yourself. But as many of you have offered the definition, expectations, whatever your success factors are, anything that you do, whatever profits your gain, your learning gain, anything at all. Health can be profitable. Exactly. Building your character can be profitable. Was Sattar Idi Sahab profitable? इनसे ज़्यादा profit किसका कौन दिखा सकता है? जो दिन में, यहाँ कोई बैठा है जो दिन में 8 मिलियन रुपए खर्चता हो? That was the man who did it on a daily basis. 8वीं जमात पास था, 2 जोड़ों में रहता था, मीठा दर में सीमेंट की बेंच पे सो जाता था, गटर बंद हो तो खुद जाके खोल लेता था. आपको कितने लोग चाहिए काम करने के लिए? संडे को फोन करें, खुद फोन उठाते थे, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं. Unlimited quality. So imagine the profit he had with all the hearts sitting here praying for his maghfirat, right? Good. And the other word that we have there is called culture. What do you understand by culture? Culture is a combination of society and religion. Oh. As per my norms Norms to get interacted to and Good. adapt. Very good. So it's, yes, Way of doing things. correct. It's called collective practice of common values. Collective practice. तो पाकिस्तान की वैल्यू है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन. जोड़िया बाजार में नजर आती है, ट्रैफिक में नजर आती है. So if we can claim something, it's a good thing to have, but unless it's practiced by an individual, it's personal values. If it's practiced collectively, it becomes culture. ठीक है? ये फर्क है. तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. And for this I want to go to my laptop, because since you are also worldwide, I just want to show you these numbers. So these are the numbers of the latest, last year's 2015's top Fortune 500 10 companies. As you can see, most of them are what companies? Oil and gas, or electronic, or motor, or energy. Yeah, similar. But who's on top? The top पे company है, ये क्या बेचती है? अच्छा, कौन सी सर्विस? नहीं, products. कंज्यूमर गुड्स हैं. करियाना स्टोर, टूथपेस्ट, दाल चावल, ये बेचती है. Consumer goods. From your jeans to your shampoos to everything they sell. So the top most biggest company in the world is a Karyana store. What are they doing that they get away with it? With over 12 million people visiting them daily. See? So ये तो companies हो गए. I also want to share with you a look at the countries where these Fortune 500 companies are. Look at I've been following it since 2011. Oh, they're pretty small.
Let's look at the countries, the latest ones. ऊपर से देखें जो बड़ा bold डब्बा बना हुआ है, those are the top 10 countries. अब इसमें से बताइए कि let's look at Japan. Is Japan has more resources or Pakistan? Pakistan. ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, किसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं? पाकिस्तान के पास या इनके पास? ठीक है, and if you go down the list, you will also find India somewhere, Italy, जैसा मुल्क, Mexico जैसा मुल्क, there is Malaysia, and there is Saudi Arabia, Thailand, no Pakistan. Pakistan was on this list about 23 years ago, once, and the company was PSO. PSO has been once on this list 23 years ago. Now, why aren't we on this list today? Where in India? India, I just show you. Ask Indigo. India दिखाया गया है बस बाकी. India is 8. Yeah. Wow. Yeah, 15th way. 8 Fortune 500 companies are in India, right? So in any of these, you put a finger on any company and you can proudly claim that Pakistan has more resources than any of them. And we agree on that? Yeah? Good. Now, what the global study says, the impact on organizations of training, ये हम पहले lay down कर लेते हैं कि कंपनियां जो कामयाब होती हैं वो ट्रेनिंग क्यों कराती हैं? क्योंकि उनका टर्नओवर रिड्यूस होता है. आप सब अपने एम्प्लॉइज में इन्वेस्ट करते हैं? And you don't want them to go away because you've invested in them, right? So it reduces that turnover. Number 2, better alignment with leadership goals. How many of you agree that your training has given you these benefits? One hand, 2, 3, 4, okay. Yeah. And improved employee contributions. People tend to speak up more, have better ideas, are able to see things through to the end, make better decisions because of training. And globally it said increase business efficiency. How can you do things speedily and do it with lesser resources? That's what training is giving back. ये तो मैं global बात कर रही हूँ, मैं भी पाकिस्तान की और अपनी नहीं कर रही, because I've been working actively since 20 years now and I've got loads of data of my own as well. ये जी आपके पास वो जो सारे मुल्क है ना, सबके पास यही है, चाहे आप ओबामा और नवाज शरीफ हों, बिल गेट्स हों या आप यहाँ के कोई हों, आपके पास बस यही वसाइल हैं, कर लो जो करना है. अब इसमें से कौन सा एक रिसोर्स है कि बाकी सब ठीक हो लेकिन ये ना ठीक हो तो सारे ज़ाया हो जाते हैं? तो आप हजरत आदम की औलाद. और इसमें से वही है कि कुछ भी ना हो उसके पास लेकिन ये ठीक हो, काम चला लेगा. मार्केट बेकार भी हो, ये सही हो, मार्केट बना लेगा. मेथड कौन बनाता है? मैन ही मैन है जी, छठो बाकी सब. वो कहते हैं the definition, I'll come to that as well. So we decide that man ठीक करें तो हमारे पास सारे जो वसाइल हैं वो सही. और man में कौन सी चीज़ है जो हमें ज़रूरत है करने की? ट्रेनिंग से क्या फायदा करना है उसको? Information. कैपेसिटी बिल्ड करना है. कैपेसिटी तो बहुत है. कॉम्पिटेंट. और क्या करना है? कॉम्पिटेंट बनाना. स्किल्स, माइंडसेट. बिल्कुल, माइंडसेट. सेटिंग सिर्फ चेंज कर दी है. बिहेवियर मैनेजमेंट. बिहेवियर को मैनेज करना है. अच्छा. Explore talent. Beautiful. So lots of areas. There's all training topics you just listed, right? अब कहा जाता है ट्रेनिंग की हम बहुत मुख्तसर व्यू देखते हैं. ट्रेनिंग की व्यू जो हम क्लासरूम एजुकेशन या ट्रेनिंग करते हैं ना, उसका सिर्फ 10% असर होता है. बाकी किसका है? एक्सपोजर, इनफॉर्मल. उनको आप कस्टमर के साथ किसी को भेज दें, इनफॉर्मली नहीं, यानी कि फॉर्मली नहीं, कोई सबक नहीं, कोई करिकुलम नहीं. एक्सपोजर उसको कहते हैं. और तजर्बा होता है ऑन द जॉब. जब बिठा के कहते हैं ये मशीन ऐसे चलती है या ये टाइपराइटर ऐसे चलता है, सॉरी कंप्यूटर ऐसे चलता है, एटसेट्रा. व्हेन इट्स formalized and there is a routine that you have to go through. Look at the exposure is 20% and hands-on work is 70%. So if you talk about football or cricket in the classroom,
or take the person out in the field and show them how to do it. This is the difference between the two. और वो गली में खेलता रहे तो exposure तो है, that's 20%. तो तीनों को मिला के आपका 100% बनता है. अब मुझे बताएं, you as owners of businesses, आप खुद कितना करते हैं इसमें से? कितना exposure देते हैं और कितना तजर्बा hands on देते हैं? See, I have presented the company and I'm the sales manager. Sir. So being a leader, even I go out along with my juniors in the field Yes. to show them how to do it. That's it. That's the way to go. अगर आप अपने एसी कमरों में बैठे रहेंगे और फिर टीम को कोसते रहेंगे कि भाई सारा कुछ तो इनको दे दिया, काम क्यों नहीं करते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा. You've got to leave your chair, your comfort zones and step out into the heat and the dust to make it happen. आपकी अगर कपड़े रात तक मट्टी मट्टी ना हो जाएं, या अगर बैंक भी है तो मैनेजर अपने कपड़े से उतर के फ्लोर पे तो उतरे. मैंने एक एग्जांपल देखा था over my years. About 12 years ago, I realized that TCS is a very prominent organization in our country. Their service wasn't very good. However, 12 years ago, one day when I went to post a letter, I found a huge difference. Again, repeatedly when I went, that difference was sustained. So I asked Jamil Janjua, who was the CEO of TCS then, what have you done with your people? How come the difference? He said, all we do is कि महीने में 2 दफ़ा हमारा कोई ना कोई हेड ऑफिस से जाके उनको कहता है, शाबाश, तो ठीक हो ना, खानदान कैसा है, घर वाले कैसे हैं, and the service quality we measured has improved 85% just by saying that. Remember, we are a polychronic society. We are not a monochronic society. Monochronic societies are those who play by rules. हाँ, ये तो हमारा टाइम पे शुरू हो गया, वरना टाइम की इतनी इज्जत नहीं होती. Monochronic societies live by time and rules. We are polychronic, many colors. We go by relationship. रेहान ने मुझे कहा मेरे घर आ जाना 4 बजे, आधा घंटा लेट हो गया. मैंने कहा क्या हुआ, रेहान समझ ले बस. So what? रिश्तों पे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं. अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं. तो उसके लिए we have this कि भाई जाके लोगों से पूछना पड़ता है, तुम ठीक हो ना, घर वाले सही हैं, और उनकी परफॉर्मेंस. मैं बहुत घूमती हूँ पूरे पाकिस्तान में गाड़ियों में जिनका कोई ना कोई ड्राइवर होता है. मैं ड्राइवरों से बड़ा सीखती हूँ, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं पाकिस्तान में, उनका जो एक्सपोजर है फिनोमिनल. और मैंने आज तक ट्रेंड ये देखा है 20 सालों में कि जो ड्राइवर का ओनर सिर्फ ये कहता है तुम्हारा बच्चा बीमार है, ये लो उसके लिए 100 रुपये ले लो इलाज के लिए, या तुम्हारी गाड़ी का टक्कर हो गई, कोई बात नहीं, तुम तो ठीक हो ना. Against the driver's owner who says fired because you had a dent in the car. Insaniyat. That's all. Okay, so these are again some facts. Here's another input I need from you. God's law, universe's law is that everything must go up and must come down. ठीक है? तो बीज डाला, कली बनी, फूल बना और मुरझा के खत्म हो गया. जब पैदा हुए, जवानी आई, बुढ़ापा आया, प्यार आया, प्यार बढ़ा, प्यार खत्म हुआ, या नहीं? जरूरी नहीं. And all that. So this is the Big Bang is like that. Big Bang की theory भी यही है. Something is expanding and it good. Back. It gets back as well. So what brings it down, what forces tend to bring it down is what I call inertia. Again, I take a lot of cues from physics, because physics is called God science. It's the laws of nature, and if I run my organization according to the laws of nature, I have greater chances of succeeding. What is inertia? Inertia in the human factor terms are things like fear, are things like laziness, procrastination. What else? No, thank you. आवाज आ रही है सबको? वो रिकॉर्डिंग में खराब आएगी, अगर आप लगा लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. ठीक है भाई, इन्होंने एक और एंगल देके because I can. So what else is you see in your people कि आज काम नहीं करने को दिल कर रहा, या ये बहुत मुश्किल है? What are the factors that are hindrances? Internal. Mood swings हमारे यहाँ बहुत है. Mood swings, good, or demotivation.
और क्या? Routine sets in, boredom sets in, yes. और Fear of failure. fear of failure, स्ट्रेस बहुत है, प्रेशर बहुत है, peer pressure pressures, बहुत है. peer pressure, lack of challenges, lack of competence, and so on. ठीक? ये inherent, तभी in, जब भी इंग्लिश का वर्ड आता है जिसमें in होता है, that means something inside me. इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे इससे भी ज़्यादा नीचे खींचते हैं. उनको मैं कहती हूँ ग्रेविटेशनल फैक्टर्स विच आर आउटसाइड माई सेल्फ, यानी उस कर्व को और ज़्यादा नीचे जल्दी खींचते हैं, लेकिन मुझसे एक्सटर्नल है. मसलन लोग क्या कहेंगे, और क्या होती हैं चीज़ें, दैट्स इट. हाँ, तुम लड़की हो, तुम कैसे काम करोगी, दैट्स अ कस्टम, दैट्स अ ट्रेडिशन. रिस्क, आउटसाइड रिस्क, बिल्कुल ठीक. और क्या होते हैं जी आपके तजर्बे में? सोसाइटी है, सोसाइटी के बारे में, एनवायरनमेंट है, बिल्कुल ठीक. सारे फैक्टर्स. कंडीशनिंग, बिल्कुल ठीक. Fear of rejection. यस, वो तो फिर इंटरनल हो गया, इनर्शिया हो गया. हाँ, बाहर से जो आता है वो बिल्कुल सही. ह्यूमिलिएशन, A certain mindset about certain people, certain statuses. यस, एब्सोल्युटली. और बेइज्जती का डर, रिजेक्शन, loved ones, correct. So, and then there are factors which can pull you up as well. Of course, nature is always in duality. अगर नीचे की फोर्स होगी तो ऊपर की भी होगी. काला है, सफ़ेद है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है. तो ऊपर की फोर्सेस को मैं कहती हूँ ड्राइवर्स, जो कि मुश्किल से मुश्किल काम हो लेकिन लोग कर जाते हैं. वो कौन से जज्बे हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल? क्या हो सकता है? Supportive, motivation, personal dreams, passion, success, competition, Self-belief. yes, self-belief, vision, Vision. appreciation and appreciation. Jealousy भी हो सकती है. that's negatively stimulated. Internal desire, resilience, tenacity, versatility, yes, power, authority, exactly. And this keeps the trend up and resists all inertia and gravity to ensure the curve does not tend to go down. Do you know such people? Yes. Everybody has such a person in their lives? And would you like to photocopy such people and have all your company with such people? You wish. Examples होते हैं वो. They call them examples. वो हर बार कहते हैं कि उनको देखें आप. Make So, them example. बिल्कुल ठीक. अब हमने जितनी चीज़ें बात की तीनों कर्व्स में, मुझे बताएं किसी यूनिवर्सिटी डिग्री का किसी ने जिक्र किया यहाँ कि फलां यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो तो उसमें ये होता है, या उसका जीपीओ इतना हो तो फिर हम उसको हायर करेंगे. So as many things as you've said, are they technical things to be learned or are they the human factor? The human Factors factor. हैं, factors IQ हैं. is only 20% and EQ is 80%. That's right. Human factors हैं, universal factors. Universal are human factors. Correct. So training में human factor is what plays the most role. Skill कब आएगा? If I have to sell a cough medicine, अगर मेरा दिल नहीं चाह रहा कॉफ मेडिसिन बेचने को तो मेरी क्वालिटी ऑफ सेल क्या होगी? और अगर दिल चाह रहा हो तो कैसी होगी? तभी तो 20वीं सदी में 21वीं सदी में हमने दिल को शामिल कर दिया मैनेजमेंट में. पहले होता था फैक्ट्री आ रहे हो, दिल घर छोड़ के आओ. मैं आपको मिसाल यहाँ देती हूँ. आप में से कोई जो अनमैरिड हो, चलें कामरान, क्या कामरान की मिसाल लेते हो. कामरान को अभी सुबह आपकी अम्मी का मुझे फ़ोन आया था, तो कह रही थी कि कामरान को मेरा ये मैसेज देना कि 6-6:30 बजे जब काम ख़त्म होगा तो सीधा घर आना, क्योंकि उन्होंने एक शॉपिंग लिस्ट बनाई है, उसमें आपने जाना है फ़ौरन गोश्त, चिकन, मटन, सब्जियां, सारा कुछ खरीदना. तो ऐसे ही होता है. 100%. अच्छा खैर है ना. अच्छा, अब कामरान को जब ये मैसेज मिला तो कहेंगे ओह नो, मुझे तो जिम जाना था, मुझे तो दोस्तों के साथ मूवी पे जाना था, क्या मुसीबत है. अब इस मूड में जब ये सब्जी वाले के जाएंगे तो सब्जी वाले का क्या हशर करके आएंगे? और अगर खुदा न ख्वास्ता आप रास्ते में टकर गए तो क्या हशर करेंगे आपका? राइट, ओके. लेकिन कामरान, अम्मी आपकी ये भी कह रही थी कि वो जो लड़की आपको पसंद है ना, वो और उसकी फैमिली आज शाम डिनर पे आ रहे हैं, जिसके लिए सारी चीज़ें चाहिए.
उससे पहले पहुंच जाएंगे, उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। नौकरी से 1 घंटा पहले पहले ही जाएंगे, जल्दी जा रहे हैं सर, आज जल्दी जाना है। बस आप देखें सब्जी वाले के साथ ये क्या करेंगे, every quality of interaction and delivery will have changed. क्यों? क्योंकि आपने उसको पुरमानी बना दिया इनके मकसद के मुताबिक। लोग सारे काम करने को तैयार हैं, लेकिन we as leaders we don't give them the spirit of the work. We give them the body and the mind, but not the soul. Never the soul. How do you expect ownership and participation to come in if the soul is missing? ये कैसे हो सकता है मैं घर की लाइट ऑफ कर देती हूँ लेकिन अपने दफ्तर की ऑफ नहीं करके जाती, क्योंकि मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा। बस इतनी ही रह गई हूँ मैं, अपने घर में नहीं थूकूंगी, बाहर रोड पे जाके थूकूंगी। जब तक ये नहीं चेंज होगा मैं इस पूरी खित्ते को अपना घर नहीं समझूंगी, कहीं नहीं जाने जा रहा। सेम फिलॉसफी। घर सिर्फ आपका ये नहीं कि जो आपका दहलीज हो गया तो घर खत्म हो गया, वो गली भी आपका घर है, वो शहर भी आपका घर है, ये मुल्क भी आपका घर है। और ये मैंने देखा है कि सिर्फ ट्रेनिंग से आता है, जिसमें एक्सपोजर भी दिया जाता है। तो इसलिए हम रिट्रीट्स भी कराते हैं डे एंड नाइट, जहाँ पर उठना बैठना भी सिखाए, ताकि उठना बैठना किस लिए कि दूसरे को भी उसमें अच्छा लगे, ठीक। वरना हैवान भी तो वही सब कर लेता है जो इंसान करता है, लेकिन फ़र्क क्या है, ढंग। अगर मैं ऐसे करूं आपकी तरफ तो कैसा लगता है आपको, ये कैसा लगता है? तो इसको कहते हैं बदतमीजी, लेकिन सारे यही करते हैं। एक हदीस भी है कि अगर आप ऐसे किसी तरफ इशारा करें तो ये बराबर इसके है कि नोकदार धार आप उसकी तरफ इशारा करें, और अगर आप ज़रा सा मोड़ के यूं कर दें तो इसमें होता है इज्जत, ढंग। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अब कैसा लग रहा है? बस क्योंकि लोग मुझे कहते हैं वर्कशॉप्स में कि देखिए आप ये नेकी वेकी फैलाती है ना, तो हमारे पास तो जी 9 to 7 वर्क होता है, उससे हम नेकी का तो टाइम ही नहीं होता। तो एक जो आप कर रहे हैं और उसमें ये शामिल है कि इसकी बजाय ऐसे कर लें। तो एक कंपनी के साथ मैंने काम किया जहाँ एक यंग सा सुपरवाइज़र मेरे पास आया उस ट्रेनिंग के लिए। तो वो हम लोगों ने सारी जब ट्रेनिंग की, हफ्ते बाद हम मिले तो बहुत से सुपरवाइजर्स मुख्तलिफ कंपनी से आए थे। मैंने पूछा जी किसको क्या फ़ायदा हुआ? ये अशरफ जो था मेन लड़का, ये खड़ा हुआ, उसने कहा 1 हफ्ते में मेरी कंपनी की प्रोडक्शन 120% बढ़ गई है, मेरी लाइन की प्रोडक्शन। मैं को अच्छा वो कैसे? कहता है पहले मैं कहता था ओए इमरान इधर आ, अब मैं कहता हूँ इमरान ज़रा यहाँ आइए। अथॉरिटी नहीं छोड़नी, लेकिन इज्जत नफ्स पे भी नहीं खेलना, ये फ़र्क है। हम कहते तो अपने ड्राइवर को ओए इधर आ, चुप। कभी बॉस को बोला है ओए बॉस इधर आ, सामान उठा। तो अगर आप इतनी इज्जत देने के काबिल हैं तो उसको क्यों नहीं दे सकते जो वाकई मुस्तहक है उस इज्जत का? आपका जो चौकीदार को सलाम होता है वो डिफरेंट क्वालिटी का होता है, और अपने बॉस को जो सलाम करते हैं उसकी क्वालिटी फ़र्क होती है अकॉर्डिंग टू कि कौन आपको किससे ज़्यादा गर्ज है, जिसको कहते हैं खुद गर्जी। अब इसको पलटने के लिए सदियां लग जाएंगी। माई पर्सनल विजन इज़, मैं इस रोड पे जब चलती हूँ तो पाकिस्तानियों को, अजनबियों को सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजर जाती हूँ लेकिन उसको देखती रहती हूँ, वो थोड़ी देर पलट के ऐसे देखता है, शक से, इसको मुझसे क्या चाहिए। मेरा विजन है कि इंशाअल्लाह 400 साल में जब मैं एक पाकिस्तानी को सलाम करूँगी, बेशक जवाब ना दे लेकिन शक से ना देखे। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में अपना घर किराए पे लेगा तो पड़ोसी जश्न मनाएंगे। 400 साल लगेंगे। और अगर हमने ये माइंडसेट में मिल के नहीं इस काविश को अभी शुरू किया, हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा। मत एक तमगे या एक एजाज़ की कोशिश करें, शायद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का भी नहीं होगा। सो व्हाट, मुहिम तो आज शुरू करनी है ना, और इसमें आप माशाल्लाह सब शामिल हैं। सो दैट्स द बिलीफ ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा लेट्स, आपको मैं एक चाय सब पी ली, सब ने पी रहे हैं, आपने नहीं पी? मैं तो ठंडी पीती हूँ इसलिए। एक आपको मश्क देती हूँ तो आपको ट्रेनिंग का पता चल जाएगा सही तरह कि कल्चर में लाना कितना मुश्किल है और क्यों बार बार ये करना पड़ता है। बाय द वे, एक CEO से पूछा गया आप इतना पैसा खर्चते हैं ट्रेनिंग पे और वही लोग छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कंपनियों में नौकरियां करने,
क्यों करते हैं आप? उसका जवाब सुने। कहता है इमेजिन इफ आई डिडंट ट्रेन देम एंड दे स्टेड बैक। जैक वेल्च से पूछा गया, यू ऑल नो जैक वेल्च इज, उससे पूछा गया कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपनी? ही सेड पीपल। He said, what is the weakness of your company? He said, people. They asked him, what is the one thing you will never delegate? He said, coaching people. He was such a strong belief in coaching people. Right? तो अब ये मश्क करते हैं। आज से एक कंपनी ने नया लॉ निकाला है। आज क्या होगा कि लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट, इट्स अप। डाउन, राइट इज नो मोर राइट, इट इज डाउन। Up is forward, down is backward, forward is left and backward is right. अब ये कंपनी कहती है कि नई पॉलिसी आपने इख्तियार करनी है और सब ने इस्तेमाल करनी है। ऑर्डर आ गया जी, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, जब मैं हुक्म दूंगी ना आपको लेफ्ट, तो आप लोग करेंगे यू। जब मैं कहूँगी अप, तो आपने एक कदम अपनी जगह पे आगे बढ़ना है। अगर मैं कहूँ फॉरवर्ड, तो आपने आधा कदम लेफ्ट को होना है। और मैं आपको जितनी देर आप चाय ख़त्म करते हैं, तकरीबन 3 मिनट आपको ये याद कराने के लिए मौका देती हूँ। जो काम हो रहा कंपनी में वो भी बंद हो जाएगा। क्यों भाई? ये तो और लोग कहते हैं ना, सरकार थोड़ी कहता है। जी देख लीजिए क्या करना है आपने। उसके बाद मैं ये वाले कमांड्स दूंगी, आपने ये वाला एक्शन करना है। नहीं, कंपनी चॉइस तो नहीं देती कि बेटा पॉलिसी आ रही है तुम जो मर्जी कर लो। सिलेक्शन देख लें, अच्छी तरह रट लें इसको। जी टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रही है, कैमरे से हाँ हाँ, जो मर्जी करें आप। यही तो ज़हीन मिलेनियल्स हैं ये। बहुत बेहतरीन आइडिया है। हो गया यार? ठीक है जी, बेसिक्स को भी टेस्ट कर लेते हैं। Let's hope you don't mess up, right? Up, down, forward, backward, left. हो गया? Let's see. All right. So now let me go to that side, and I ask all of you to please get up. Stand up. That's me over there. And please face me. नहीं। अब मैं जो कहूँ आपने प्लीज नई पॉलिसी के मुताबिक पहले मैं रूटीन में कह देती हूँ, चले आपने थोड़ा लिहाज से वहाँ नहीं देखना सर। ठीक है? अच्छा जी, लेफ्ट शाबाश, अप राइट, ऐसे इशारा करके जाओ, राइट अप down, backwards, left, Left. backward is right. There you are. So simple, है ना? अब आप लोग MBA किए हुए हैं और क्या किए हुए हैं? This should be मक्खन. Ready? अब मैं जंबल करके बोलूँ. Down. Left. Up. Backward. Right. Down. Left. backward Right. down Right down. Down. down Right. Down. Not fair. Right down. अच्छा, forward. right Left. And up. And backward. Right. And
डांस जो भी इसलिए करवाई मैंने जगाने के लिए Alright, now अगर एक कंपनी हम इस तरह चलाएं कि जो यहाँ हो रहा था कोई इस तरह गेस कर रहा था कोई ऐसे जा रहा था तो आपके ख्याल में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होगी? Zero. है ना? So and then we expect people to adapt like that to anything new and come up with it. तो अगर mind आपका तो prepared था, this is a contrived situation where you are being happy about doing something like that, and that's a good clue to take. Make people happy about something. If you have an environment, Google, Yahoo, Facebook, WhatsApp, इनके ज़रा environments जाके देखें, it's a fun environment to be in. Friendly environment. And people are happy to do any change, any time. It's not a threat to them. It's a challenge in which they grow themselves. But remember from this experience, whatever little discomfort you went through, that's what people go through. Unlearning, relearning, that is part of the training initiatives, all the challenges. Or change management. Change, not because every training is about improvement. We found such environment in the advertising agencies right now in Pakistan. Yes, okay, Because good. they need the creativity, and creativity comes from the rigid rules and Correct. So anytime, and without creativity, you cannot have growth. Yeah, and creativity does not come in the boardroom. It comes at the hands-on level as well. We have to tango together. You can't leave it to one domain of R&D departments only. Exactly. It has to be everybody's forte. So I've been training even factory workers on creativity, because they then see their spindles and their pliers and nuts and bolts in a new light, and how they can save time and make things more efficient. Good. So remember the pain you just went through. All right. What are the characteristics, according to you as employers, as visionary people, of a Pakistani manager, leader, whoever, to be ready for the global front? What are the characteristics? What do you wish people to have? Professionalism. Okay, good. Professionalism. Information, communication skills. punctual. Punctual. Cultural sensitivity. Cultural sensitivity. Discipline. Proactive. When we say professionalism, everything comes with the profession. Sure, we're opening that package, right? Good. Very good. Positive attitude. Optimism. Yeah. Risk taking. Flexible. Yes. Leadership qualities. Good. And which degree should they take? Which university should they go to? Any. School of Hard Knocks. Again, everybody has given me human qualities, nothing technical again. It's not about your school, it's about you. Yes. Thank you. It's not about the degree, it's about the behavior. That's it. That's it. तो कोई भी आप काम अगर बैंक में जाएं और चेक दें 25,000 का और वो कहे आप फिर आ गए हैं मेरा वक्त खाने, ले जी अपने 25 जाएं नेक्स्ट, तो आप क्या सोचते हैं जाते हुए? वही बड़ा अनप्रोफेशनल था. अगले महीने फिर आते हैं और डरे हुए होते हैं कि फिर उससे वास्ता पड़ना है, फिर चेक देते हैं लेकिन अब कोई नया बंदा हो, उसकी छुट्टी हो गई उसकी. इस दफ़ा साहब कहते हैं माजरत चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा, लाइए जल्दी से मैं आपका काम कर दूँ, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें. अब पैसे गिनना और चेक देना तो 12 साल का बच्चा भी कर सकता है, एक मोहर लगानी है, कीड़ा लगाना है. दोनों में फ़र्क किस चीज़ का था? There you are. That's professionalism. And if it's done consistently, that's what you want. Anything, जैसे हर मज़हब ने कहा है, दूसरे के साथ वो करो जो तुम्हारी ख्वाहिश है तुम्हारे साथ किया जाए. तुम्हें झूठ नहीं पसंद तो मत झूठ बोलो, तुम्हें चकारी नहीं पसंद तो मत करो ये. It's so simple. That's religion. बाकी पांचे ऊपर ये वो ये सब rituals हैं. So that's what we want to be looking at in our new people. Therefore, I address the leadership. This was given to us in 1884. At the time of the Industrial Revolution, Maslow's hierarchy, and we've been following it like it's gospel. However, rules have changed again.
We do not want to live in the first 4 tiers. ये जो यहाँ बैठी है population, आप में कोई ऐसा है जो खाने पीने के पे मजबूर हो? कोई भी ऐसा नहीं है. माशाल्लाह, all your tummies are full. Anybody who wants security? All of us. All of us, yes. But वो वाला नहीं कि पता नहीं रात को शेर आके खा जाए. Then friendships, you all have friendships. Nice family, good. Then self-esteem, mashallah, you all are high self-esteem. Now, self-actualization is where we all strive to be, and mashallah, you We are are. struggling for this. Absolutely. And that's where you need to have that product. वो जो अभी आपको ये वाली तस्वीर दिखाई, you need a person who is already living up there. So what we've done lately is come up with a new theory of how to live in there. So forget the remaining tiers. Particularly people like Sattar Idi have defied this completely. He says it doesn't matter where you have shelter or security or no, you can go straight up there. Exactly. It's not a hierarchy. It's a jet flight to any destination you are the pilot of. Unless you're a passenger and then you're taken somewhere wherever you like. So we've cancelled this and we only want to live in that peak. And which is this concept. Overcome this. The old definition of management was, management is about getting work done through people or with people. Very primitive definition. This implies that an employer employs somebody who then does a task. Conventional management. Outdated, primitive. This implies what? That I can run this person through fear. बस इसको धमका दड़ा के रखो, ये बोले ही ना, गधे की तरह काम करे. Carrot and stick. Appreciation, reward, punishment, बस इस पे चलता रहे. Man of the month, तस्वीर लगा दी, तालियां बजवा दी, बंदा खुश हो गया. हाय हाय हाय, pathetic. Motivation is the word of the day. हम लोगों को मोटिवेट कैसे करें? अरे गधे को मोटिवेट कर सकते हैं. Do you know you have a primitive brain in your skull and you have the ashraful makhlukat brain in the skull. Motivation is for the animal brain, the lizard brain. Seth Godin, yes. Linchpin leadership. The reptilian brain needs motivation, not the ashraful makhlukat brain. That needs inspiration because it's about the spirit, not about the body. So fear, which is the opposite of faith, is inversely proportionate. जिन मुल्कों में fear ज़्यादा होगा, faith कम होगा, वहाँ egos बहुत बड़ी होंगी. वो मुल्क गंदे होंगे और गरीब होंगे. और करें. जिन मुल्कों में ईमान बड़ा होगा, वहाँ egos छोटी होंगी, वो साफ होंगे और अमीर होंगे. हम सिर्फ अपनी अना की वजह से गरीब हैं. मैं गरीबों से पूछती हूँ, इंटरव्यू लेती हूँ रोड पे, तुम गरीब क्यों हो? पहले तो ये बताओ बच्चे कितने? 12. अच्छा मेरे भी 12 होते तो मैं भी गरीब होती. 2 को मुश्किल से पाला है. अब बताओ, वो बेटी की अभी शादी की है जी, 2 लाख रुपया मैंने कर्जा लिया है. क्यों भाई, शादी तो बड़ा सस्ता है, 500 रुपए मुल्ला को दो, निकाह पड़ा है, शादी हो गई. और नहीं जी, बरादरी को पिलाओ, खिलाना होता है, बोतलें पिला दी. और अगर ना पिलाओ तो क्या हो जाएगा? नाक कट जाएगी. लोग क्या कहेंगे? और मैंने कर्जा लिया है तो एक पुश्त तो मेरी अभी कर्जा चुकाती रहे. मैंने कहा उनको पढ़ाने के लिए कितना कर्जा लिया? नहीं, वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी. So there you are. That's why we are poor. Our values are all what I call SMS. Status, money and security. हमारे कॉल बहुत खूबसूरत हैं. खुद ही को कर बुलंद इतना, मिटा दे अपनी हस्ती को, तुम दिए बाद मुखालिफ, लब पे आती है, बहुत हसीन है. बट एक्शन जब फैसले का टाइम आता है तो SMS है बस. स्टेटस, मनी एंड सिक्योरिटी. आपकी बेटी अगर आपको आके पूछे, अबू अबू मैंने अपने करियर का फैसला कर लिया है. हैं बेटी, इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछ के तो करती. अबू आपने मुझे बचपन में इकदार सिखाई है, मैंने उसके मुताबिक फैसला किया है. हलाल की कमाई, इंसान की खिदमत, हमदर्दी, सारी खूबियों को सामने. तो अब्बा बड़े खुश होते हैं कि मैंने तरबियत इतनी अच्छी की है. हाँ बेटी क्या बनोगी? अबू मैं कसाई बनूंगी. SMS आ गया. लो जी, तीनों बना देता है कसाई. और ब्याह कैसे होगा?
वो कहती मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, तो अब्बा कहते हैं भाई फिर वो अब्बू बिल्कुल आप जैसा है। मैं बच्चियों को ये सिखाती हूँ जिसको लव मैरिज करनी होती है ना, कि बस अब्बू को ये कह दिया करो कि अब्बू आप जैसा है, अब्बू खुश हो जाए। अब्बू एंटरप्रेन्योर है, BA पास है और बहुत हैंडसम है। तो अब्बू कहते हैं मिलाओ तो सही। अब अगले दिन वो लड़का आता है तो अब्बू देख के कहते हैं वो गोरा भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटा बैठो। अब्बू का पहला सवाल क्या होता है? इस सवाल के पीछे नियत क्या है? कमाई कितनी है? रोकड़ा बताओ। कमाई कितनी? और इसके नियत के पीछे बिलीफ क्या है? पैसे से खुशी आती है। तो वो कहता है जी मैं मोची हूँ। तो अब्बा कहती है इसमें तो आजिज़ी भी बड़ी है। बेटा तुम सर्विस के मालिक हो या बाटा के? तो कहते हैं नहीं नहीं सर, आप घर से निकले, लेफ्ट पे मुड़े, एक दरख्त है उसके नीचे मैंने अपनी दुकान खोल ली है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपनी कमाई खुद घर लेके जाता हूँ, अपनी दुकान अपनी मर्जी से खोलता हूँ, बंद करता हूँ। मैं किसी मल्टीनेशनल में किसी अंग्रेज का नौकर नहीं हूँ। लेकिन अब्बा क्या करेंगे? SMS. So values play a role in big decisions and we do it out of fear. So we've changed this around. The very nature of using a resource is that when you use it up. Employ का लफ्ज़ डिक्शनरी में कभी देखें, उसका मतलब है to use. तो employer कौन हुआ? User. और employee कौन हुआ? Used. जड़ा मुख जानता है। पंजाबी समझते हैं आप? नहीं? So this word is out of the equation. We don't use the word employee anymore. It's finished. It's redundant. आप जिस लफ्ज़ से किसी को एड्रेस करेंगे वो वैसा हो जाएगा। डेवो के ड्राइवर को वर्दी पहना दी, टोपी पहना दी, 2 फीतियाँ और टाई पहना दी, उसकी चाल बदल गई। आपने उसको जो दर्जा दिया वैसे वो उसमें ढल जाएगा। आप किसी को किस तरह पुकारेंगे वो वैसा हो जाएगा। बिकॉज हमें आजकल ईस्टर्न सोसाइटीज़ में इज़्ज़त बाहर से मिलती है, हमारी अपने हाथ में नहीं होती। ठीक? तो जैसे आप लोगों के साथ कहेंगे, द न्यू टर्म फॉर एम्प्लॉइज इज एसोसिएट्स। Colleagues is the general, and then the word employees being moved to associate. The term human resource is redundant, finished, because resource घिसता है, इंसान घिसता नहीं है, दाना होता है। तो हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल डिपार्टमेंट। कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है तो वो बीज फिर फूल बनता है, right? So therefore the new definition is management is about getting people done through work. और पंजाबी ट्रांसलेशन इसकी है, बंदा बना लो काम आप ही हो जाएगा। बंदा बनाने में बड़ी मेहनत है, जिसके लिए 1,24,000 आए थे और अभी तक सिलसिला चल रहा है, क्योंकि वो फियर इतना स्ट्रांग है या इनर्शिया और ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है। द ड्राइवर्स हैव टू बी implanted into the DNA. This implies that you don't employ people, you first have a task, a vision, and then you engage people. You engage their body, mind, souls, and emotions. You don't just hire their bodies and a little bit of the mind. It's the full, it's called the cybernetic map of the person. And then see how they flourish. So, with this, what are you doing? Bringing faith to the front and fear is gone out of the window. Some employers are fearful of this. Some fear this. So it's self-trust, inner securities we have to work on more than anything else. So with this, one word that changes the whole game is don't let your management be about what and how only. Don't let your training be about what and how only. क्या करना है और कैसे करना है। जो मैंने कामरान के साथ किया था, सब्जियां लानी है और लिस्ट पड़ी भी है, दैट्स द व्हाट एंड द हाउ। स्कूल्स में भी यही होता है, क्या पढ़ाना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस। कैसे पढ़ाना है, लेक्चर्स होंगे, होमवर्क होगा, टेस्ट, सिलेबस, दैट्स इट। मुझे आज तक नहीं पता हमने पानीपत की जंग क्यों पढ़ी थी, कभी काम नहीं आई। क्यों? बिल्कुल। हालांकि अगर आप फोर्थ, दिस इज कॉल्ड द 4 मैथ्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड मैथ क्या कहता है, साथ सिर्फ अगर आप वाई लगा दें
तो उसमें तुक आ जाती है, ओनरशिप आ जाती है। वही बात इसलिए क्योंकि कामरान ने क्यों शॉपिंग करी, रीजनिंग। थोड़ी सी फुर्सत लें इसको कहने के लिए और आप बंदा बनाना शुरू कर देंगे। दैट्स इट। और फिर एक खतरा है, लोग बंदा बनाना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वो फोर्थ मैट पे ना चला जाए, विच इज जब वो कहने लगते हैं व्हाट इफ वी डू इट डिफरेंटली एंड यू आर यूज्ड टू an old way, you feel threatened then. Oh, that can become nasty. आपकी आइडेंटिटी इन क्वेश्चन बन जाए। So what if, how if, and the biggest question is why if? When you challenge the whole vision, the whole ideology and come up with a fresh new ideology, do you want people like that? Then it's in your hands whether you do it or not. इससे क्या होता है? One last tip is, please don't help people. This is a terrible word. Leaders don't help people. Only insecure people help others. जो दूसरों को कह आओ मैं तुम्हें हेल्प करूं, यानी कि आओ तुम लंगड़े हो, मैं तुम्हारा क्रच बन जाती हूँ, तो मेरी नौकरी पक्की और वो हमेशा के लिए मोहताज। इसकी बजाय आप इनेबल करें लोगों को। लैंग्वेज चेंजेस एक्शन। EN in English, any word with the prefix EN means you are able. I believe in you. You can do it. I am there to facilitate, not to provide. पाकिस्तान में मैं मैनेजर से पूछती हूँ मुझे अपने 2 काम बताएं मेन जो आप करते हैं। जवाब हमेशा 2 यही आते हैं, लोगों के मसले हल करना और लोगों को मोटिवेट करना। और अगर आप ये 2 काम कर रहे हैं तो आप निहायत ही बेकार मैनेजर हैं। मत लोगों के मसले हल करें, उनको खुद कफील बनाएं कि वो अपने मसले खुद हल करें। जब कोई आपके पास मसले के साथ आता है तो आप कहते हैं हाँ मैं हल कर देती हूँ। अब क्या हुआ, आप पीर बन गए और वो मुरीद बन गए। और ये भी बड़ा ज़बरदस्त नशा है कि कोई आके पाँव चूमता रहे। आप कहें अब आप जाएं और इसके 5 हल ढूंढ के लाएं। देखिए बड़ा आसान है कहना बेटा ये कर लो, लेकिन बंदा नहीं तैयार होगा। आप कहें 5 हल लाओ, अब डिस्कस करो मेरे साथ। मेरा काम क्या है पूछना, अच्छा ये हल है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। बस आई एम द साउंडिंग बोर्ड। इसका अच्छा ये हल लाओ, इसका क्या असर होगा, इसका क्या असर होगा। 5 के सुन के बेस्ट जिसकी असर है इम्पैक्ट वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और शायद 5 बेकार निकले लेकिन एक छठा निकल आए। तो नाउ वी हैव अ रेपर्टोयर ऑफ 6 solutions and the person is independent because you need to be on the golf course making multi-million-dollar decisions, not telling people how to cross the T and dot the I's. दूसरा मोटिवेट करना लोगों को। अभी तक धक्का स्टार्ट है कि लालच दे दे के उनको चलाना पड़ता है, तो फिर आप तो विजनरी लीडर है ही नहीं। यानी आपकी खुशबू से या उस सोच से जो आपकी कंपनी बनी है, उनके अभी तक अगर रोंगटे नहीं खड़े होते तो आपने हलाल की नहीं खाई। सॉरी टू से। CEOs आते हैं मेरी कंपनी में, कहते हैं आप जरा आए ना मेरे लोगों को मोटिवेट कर दें। मैं तो अपनी बूथी देखी है, जाके शीशे विच वेख, आंखों में अपनी चमक नहीं है, लोहे की रॉड डाली हुई है स्पाइन की जगह, अकड़ में ऐसे मुंह बना के लोग मोटिवेट होंगे। और मैं कोई पेट्रोल पंप नहीं हूँ कि आके बार बार ईंधन भरती रहूँ लोगों में और फिर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर आके भरो। हैं 600 लोगों के लोग बुर्बन लेके जा रहे होते हैं, थाईलैंड लेके जा रहे होते हैं, ब्लेंडर जूसर ग्राइंडर दे रहे होते हैं तोहफों में, तो वो झाग इतनी चढ़ जाती है 6 महीने बाद, सारी डाउन हो जाती है 3 महीने बाद। External motivators are short-lived. Intrinsic motivators are which carry you through. What happens with this is people become empowered. The word EM in English means my power. I decide to give off my power. And now you have a culture which is flowing and growing and becoming the brilliance that it is. So, yeah. I'll just skip all this because it's past 6 already. Thank you very much. Thank you very much. Really, truly enjoyed that.